भूमि विज्ञान में अपना तीसरा अध्याय चल रहा था, परमाणु है अणु। इसके अंदर हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन के जो नियम है उसके बारे में अपने में अध्ययन किया था, और साथ में हमने आयन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र का मतलब है किसी भी यौगिक का जो प्रतीकात्मक संगठन है, यानी प्रतीकों के रूप में उसको लिखने का जो तरीका है वही रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बहुत सारे अपने टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि NaCl, यानी जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन यौगिकों के रासायनिक सूत्र है। तो किसी भी यौगिक को प्रतीकात्मक संगठन के रूप में निरूपित करना अपना रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो रासायनिक सूत्र हमें लिखने के लिए आवश्यकता होती है संयोजकता की। तो संयोजकता का यदि हमें ज्ञान है, प्रतीकों के बारे में यदि ज्ञान है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हमें प्रतीकों के बारे में और आयनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रहनी चाहिए, तभी हम रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के सहयोग करने की क्षमता, यानी जो परमाणु किसी अन्य तत्वों से जितना सहयोग करता है तो वह सहयोग करने की क्षमता ही उसकी संयोजकता के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें ऑक्सीजन, इसे ऑक्साइड आयन के रूप में लिखते हैं, यानी O-2 के रूप में। तो यहाँ पर जो ये 2 है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन है उसकी संयोजन क्षमता -2 है। तो हमें रासायनिक सूत्र लिखने के लिए यह जरूरी है कि तत्वों के मूलकों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ मूलक हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक की सारणी में दिए हुए हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धनात्मक मूलक होते हैं और दूसरे होते हैं ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक मूलक है, इनसे मिलकर ही यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो के अंदर ये बताया था कि जो NaCl है उसका निर्माण सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के मिलने से होता है। तो हमें जब संयोजकता या मूलकों के बारे में या आयनों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी, तभी हम रासायनिक सूत्र है इसको लिख पाएंगे। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें जो आयन है उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो आयन अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं, उनका हमें समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए। जैसे कि नाइट्रेट आयन है उसको NO3 के नाम से अपने लिखते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन धनायन है, इसको H+ के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से सोडियम है, इसको हम Na+ के रूप में लिखते हैं। यहाँ कार्बोनेट है, इसको हम CO3-2 के रूप में लिखते हैं। तो ये जब आयन हमें ध्यान में होंगे तो हम जो रासायनिक सूत्र है इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो हम कुछ उदाहरण और कुछ नियम देखेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है। मान लीजिए कि हमें किसी यौगिक का नाम दिया गया है, तो उस यौगिक के नाम में यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि सबसे पहले धनात्मक मूलक लिखा जाएगा और उसके बाद में ऋणात्मक मूलक को लिखा जाएगा। तो धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक ये दोनों परस्पर मिलकर हमारे यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से। तो सोडियम क्लोराइड है, इसमें 2 शब्द है यहाँ पर, सोडियम और क्लोराइड। सामान्यतः जो आयन होते हैं उनके अंत में जो अनुलग्न है आइड के नाम से लिखा जाता है, या 8 भी हो सकता है। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम जो मूलक है इसका धनायन होता है Na+, और जो क्लोराइड है इसका होता है Cl-। तो जब कभी भी संयोजकता ऊपर बराबर है, यानी कि प्लस और माइनस लिखा, इसका मतलब 1 है और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कट जाएगी और इसका सूत्र बनेगा NaCl। तो NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड का यौगिक हुआ, यानी कि अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र हुआ। इसी तरह से हमें लिखना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सोडियम है, इसका मूलक होता है Na+ धनायन, और कार्बोनेट का होता है CO3-2। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है
कि जो ऋणायन की संयोजकता है वो धनायन के पैरों के अंदर आएगी और धनायन की है वो ऋणायन के पैरों में जाएगी। यदि बहु परमाणु आयन है तो उसको पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर यदि संयोजकता 2 होती तो इसको पहले ब्रैकेट में देकर उसके बाद में इसके पैरों के अंदर हमें लिखना पड़ता। तो चलिए हम सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखकर देखते हैं। Na, ये जो 2 है ये इसके पैरों में आ जाएगा, Na2 और CO3, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब एक और एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हुआ Na2CO3। इसी तरह से हमें मान लीजिए लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ भी 2 शब्द हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का जो धनायन है वो H+ होता है और क्लोराइड का होता है Cl-। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोजन है क्लोराइड। इसी तरह से मान लीजिए हमें और भी कई उदाहरण अपने देख सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का जो मूलक है वो है Na+ और नाइट्रेट का होता है NO3-। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा NaNO3। तो NaNO3 है ये सोडियम नाइट्रेट का यौगिक या अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र हो जाएगा। मान लीजिए हमें लिखना है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम का होता है Ca+2 और फास्फेट होता है PO4-। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा Ca। अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी जो संयोजकता है वो इसके पैरों में आ गई, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी संयोजकता इसके पैरों में जाएगी क्योंकि फॉस्फेट यहाँ पर बहु परमाणु आयन है। यदि हम सीधा यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 42 बन जाता है, जो कि गलत है। इसलिए फॉस्फेट को हमें पहले ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा Ca ब्रैकेट के अंदर PO4-2, यानी ब्रैकेट से बाहर इसकी संयोजकता को लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र है उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सारणी दी हुई है उस सारणी से हमें जो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आवश्यक मूलक है या धनायन और ऋणायन है उनके बारे में समय समय पर अध्ययन कर लेना चाहिए। यदि हमें ये अच्छी तरह से याद है तो हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, पूर्व में हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में अध्ययन किया था। आणविक द्रव्यमान का मतलब है अभी हमने जो रासायनिक सूत्र पढ़ा है जिसे अणु सूत्र के नाम से भी हमें बोल सकते हैं। तो किसी भी यौगिक के अणु का यानी कि उसके रासायनिक सूत्र का जो कुल द्रव्यमान है वो उसका आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। और इससे हम यूनिफाइड, जिसे हम यू से लिखते हैं, जो पूर्व में मैंने आपको बताया है यूनिफाइड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए हमें HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिसे कि हमें तेजाब के नाम से जानते हैं, इसका हमें अणुसूत्र या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसके आणविक द्रव्यमान के लिए हमें, क्योंकि H है हाइड्रोजन, इसका द्रव्यमान होता है 1 और नाइट्रोजन है इसका द्रव्यमान होता है 14। पूर्व में मैंने आपको बताया भी था कि जो अपने परमाणु क्रमांक है उसका लगभग दुगना कर देते हैं तो वो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, इसका होता है 16। यूनिफाइड लगाएंगे इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है इसलिए 16 × 3 होगा। तो HNO3 का यदि हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन जो कि 3 है तो 3 × 16, तो 1 प्लस 14 प्लस 48, 16 किया 48। तो इसका कुल द्रव्यमान अपने को प्राप्त होगा 63 U। तो यह 63 U है, यह HNO3 का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। उस तरह से हम किसी भी यौगिक का यदि अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं तो
उससे अपने उसका यौगिक का आणविक द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।